नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा यस एकेडमी में। आज का डेट है 22 अगस्त 2024 और असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला हम लोग यहां पर न्यूज़ देख लेते हैं असम ट्रिब्यून का। यहां पे बताया गया है माजुली, जी हाँ दोस्तों, माजुली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। राव, इस प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करने के साथ साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। बट और ये मैं बार बार बता दे रहा हूँ दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक, नॉट ओनली फॉर योर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर योर मेंस एज वेल। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो इस बार मेंस देकर इंटरव्यू में सिलेक्शन होने वाला है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो नया कॉन्सेप्ट है, एक माइक्रो ट्राइबल बेल्ट और माइक्रो ट्राइबल ब्लॉक का भी इसमें इंट्रोडक्शन किया गया है आफ्टर माजुली हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया क्या सिर्फ और सिर्फ माजुली आइलैंड को ही डिक्लेयर किया गया है? नहीं, अनडाउटेडली इंटायर माजुली आइलैंड तो है ही, बट साथ ही साथ बोरपेटा क्षेत्र और साथ ही साथ भद्रदावा में भरदुआ थान जो है ना, उनके भी इन एंड अराउंड 5 किलोमीटर के जो रेडियस के एरियाज हैं उनको भी एज अ डिक्लेयर किया गया एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। राइट नाउ, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा दैट ये जो है हेरिटेज ब्लॉक्स इनको डिक्लेयर किया जा रहा है और यहाँ पे आप वहाँ के लैंड्स को ना ही खरीद सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो आप, बट किन को? ओनली टू द इंडिविजुअल जो क्या वहाँ पर रहते हैं, हु हैव लिव्ड इन दीज ब्लॉक्स फॉर 3 जनरेशंस। अगर आपके पास्ट के 3 जनरेशन्स इन रीजन्स में रहे हैं, माजुली आइलैंड में या फिर बोरपेटा सत्रो या फिर बोरदुआ थान के 5 किलोमीटर के अराउंड लास्ट 3 जनरेशन्स अगर आपकी रहे हैं, तो यस दे विल बी अलाउड दैट आप लोग अगर चाहे तो वहाँ पर लैंड को बाई या फिर सेल कर सकते हो आफ्टर द लॉ इज पास्ड। ठीक है, सो वही बोला गया दैट इसमें नए नए लेजिस्लेटिव मेजर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। बेसिकली आसाम कैबिनेट ने अप्रूव किया है दैट एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 12 इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1886। तो आपको पता होना चाहिए दैट ये प्रोविजन जो है किस एक्ट के चेंज करके लाया जा रहा है, मतलब चेंज इन द सेंस दैट किस एक्ट में एक नया चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद लाया जा रहा है। और अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम लोग इस एक्ट के बारे में बात करें तो पास्ट में जो प्रीवियस चैप्टर था दैट इज चैप्टर 10, इट हैज इनकॉर्पोरेटेड बाय गोपीनाथ बोरदोलोई और विष्णुराम मेधी, और इनमें भी क्लियरली बोला गया था दैट कैसे यहाँ पर ट्राइबल बेल्ट्स और ट्राइबल ब्लॉक्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट, और इसमें जैसे कि बोला गया दैट हाँ माइक्रो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक के बारे में बोला गया। तो ये क्या है माइक्रो ट्राइबल बेल्ट या फिर माइक्रो ट्राइबल ब्लॉक? देखो, अगर इसको डेफिनेशन बोला गया जैसे आर्टिकल में मैंने समझा है, उस आर्टिकल के डेफिनेशंस के थ्रू क्लियरली बोला गया दैट वैसे विलेजेस जहाँ पे एससी या फिर एसटी पॉपुलेशंस अराउंड 80% से भी ज़्यादा रह रहे हो, मतलब अगर सोचो अगर कोई विलेजेस में 100 लोग रह रहे हैं, राइट, और अगर उसमें एससी एंड एसटी पॉपुलेशन मिला के अगर सोचो 85 लोग हैं, तो यस दैट विलेज विल बी काउंटेड अंडर दिस माइक्रो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक। ठीक है, तो उन्हीं को डिक्लेयर किया जाएगा, है ना, और डिक्लेयर जो है वो बेस किया होगा ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड। और इसके लिए कैबिनेट कमेटी भी गठन की जाएगी जो कि आइडेंटिफाई करेगी दैट ऐसे कौन कौन से विलेजेस हैं जिनको हम लोग माइक्रो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक्स के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसका लिस्ट फाइनल जो लिस्ट दिया जाएगा वो सितंबर 15 तक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लीजिएगा यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है जहाँ पे बोला गया है दैट इंडिया में जो हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स है ना, उनमें स्टडीज की जा रही है। और देखिए ग्लेशियल लेक के रिलेटेड और एक आर्टिकल है, ऑफ कोर्स इस आर्टिकल के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको तो पता है ना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल ग्लेशियर्स के जो पिघलकर जो लेक्स बनते हैं ना पहाड़ों में, इनको ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। बहुत समय इन लेक्स को रोकने के लिए सम सॉर्ट ऑफ या नेचुरल काइंड ऑफ डैम्स रहते हैं, बट बहुत समय क्या होता है ये डैम्स फेलियर कर जाते हैं, और ये डैम्स फेलियर करने के बाद जो वहाँ पे फ्लड आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना। तो अभी जो स्टडी किया जा रहा है, ये स्टडी किसके ऊपर बेस्ड है? यहाँ पे बोला जा रहा है दैट ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के पॉसिबिलिटी को एक्सेस करने के लिए और कैसे हम लोग इसको मिटिगेट कर सके, इसके लिए जो है हाई मतलब स्टडीज़ की जा रही है।
तो ये जो ग्लेशियर लेक्स के लोकेशंस है ये ऑफ कोर्स अरुणाचल के तवांग एंड दिवांग वैली में सिचुएटेड है, जो क्या अगर देख लीजिएगा 11,000 फीट अबव द मीन सी लेवल से भी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में ये सिचुएटेड है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऐसे 27 ग्लेशियर लेक्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब इसमें एनालाइज किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा दैट लैंड कवर ऑफ लेक्स कितना है और इसके थ्रू असिस्ट किया जाएगा ऑन इंस्टॉलिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड वेदर स्टेशंस, जिससे कि बाई चांस हो जाए कल को अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गया तो राइट कैसे उससे टैकल कर सके, राइट। सो दैट टैकलिंग कैपेबिलिटी शुड बी विद अस, राइट। सो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट है बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स रहेंगे फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर, और साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिससे और ये क्या करेगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ये इंस्टॉल करेगी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, है ना। और साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की भी अगर बात करें, ये भी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि जैसे CDSE दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगी ना, वैसे ही ये लोग जो है दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इंस्टॉल करेगी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को। और इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स में ही रिकमेंडेशंस दिए गए, जैसे हम लोग को ऑफ कोर्स अर्ली वार्निंग सिस्टम तो और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को सेटअप करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ NDMA अगर चाहे तो आने वाले समय में मिटिगेशन एक्टिविटीज़, एडिशनल मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को सजेस्ट भी कर सकती हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला दैट इसी के रिलेटेड दूसरा भी आर्टिकल आया था दैट जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 150 करोड़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, जो कि ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाई NDMA। तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया दैट ये है ना, इसमें हम लोग एक काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफिक फ्लड है जो क्या अकर करता है जब डैम्स जो क्या कंटेन करती है ग्लेशियर लेक्स को वो फेल हो जाती है। क्योंकि इन जो डैम्स में मैं अगर देखो ये जैसे ग्लेशियर है, ठीक है, अब ग्लेशियर पिघल के क्या बन गया, ग्लेशियर लेक। बट ये जो है ना ये नेचुरल भी डैम हो सकती है, ज़्यादातर नेचुरली डैम होती है, काइंड ऑफ क्या होता है ना दैट यहाँ पर जो है पानी स्टोर रहता है, बट कभी कभी यहाँ का मिट्टी जो है ना वो लैंडस्लाइड हो जाता है, इसके कारण ये पूरा का पूरा पानी इधर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे जिन का घर बना हुआ है ये तो सारे डूब जाएंगे ना, यही तो बोला जाता है, इसी के कहता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राइट। ये फ्लड जो है मेनली होता है जब ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं या फिर बहुत एक्सेस पानी जमा हो गया ड्यू टू हैवी प्रेसिपिटेशन इन दैट एरिया, तो इन सब के कारण ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ इसकी अगर ओवरव्यू देखें, ओवरऑल इस आर्टिकल में जो बोला गया है अराउंड 150 करोड़ एलोकेट किया गया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होने वाला है NDMA हमारा, और इनमें ये बेसिकली 4 स्टेट्स को कवर किया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होने वाला है, राइट। और ग्लेशियर लेक्स के डिटेल्स भी दिए गए हैं दैट अराउंड इंडियन हिमालयाज में अगर देख लीजिएगा रफली अराउंड 7,500 ग्लेशियर लेक्स है, राइट। बट इसमें भी जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ लेक्स है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है दैट हाँ यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स अकर कर सकता है, वो है अराउंड 189 लेक्स, राइट। अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है दैट जितने भी जो ऐसे लेक्स हैं है ना वहाँ पर जिससे वो फ्लड अकर ना कर जाए, इसके लिए यही हम लोग को मेक श्योर करना है। और इसके लिए जो है टेक्निकल हैजार्ड असेसमेंट की अगर ज़रूरत है यस करेंगे, इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑटोमेटिक वेदर एंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग स्टेशंस, यस वो भी किया जाएगा, और साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एट लेक्स एज वेल एज डाउन स्ट्रीम एरियाज, इसको भी हम लोग इंस्टॉल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, राइट। एक्सपीडिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस की अगर बात करें, बोला गया है दैट 15 हाई रिस्क लेक्स विल बी सेलेक्टेड, और जिसमें सिक्किम में 6 लेक्स है, लद्दाख में 6 है, 1 हिमाचल प्रदेश में और 2 जम्मू कश्मीर में है। और ऑनगोइंग एक्सपीडिशंस भी अगर देख लीजिएगा रफली अराउंड 7 एक्सपीडिशंस जो है वो अभी भी चल रहे हैं, बट इसमें कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इनको टैकल करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों में किया जा रहा है। पहाड़ों में भी कौन सा, वो ग्लेशियर्स वाले पहाड़ जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, राइट, जिनका एवरेज अगर हाइट देख लीजिएगा मीन सी लेवल से वो 4.5 किलोमीटर के भी ऊपर रहता है। वो इतना ऊंचा पहाड़ में जो टेरेन है उतना स्मूथ तो नहीं है ना, नेशनल हाईवे तो वहाँ पे नहीं बना हुआ रहता है, राइट। तो वहाँ की जो टेरेन है काफ़ी ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल है और वहाँ की वेदर कंडीशंस भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, राइट। इसीलिए वहाँ पे ऑपरेशंस उतना स्मूथली हम लोग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो एनीवेज यही चीज़ दिया हुआ था। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल था जहाँ पे बोला गया है
दैट शिव सागर और नाजीरा को ऑयल टाउन घोषित करने की मांग की जा रही है। नाउ ऑयल टाउन डिक्लेयर क्यों करने की बात की जा रही है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव सबमिटेड दैट यस दीज टू रीजन्स बेसिकली, जोरहाट लोकल लोकसभा एमपी गौरव गोगोई जी ने भी इस चीज़ को सबमिट किया, साथ ही साथ स्टेट सीपीआई और नाजीरा नागरिक समिति ने मिलकर ये डिमांड किया है दैट इनको ऑयल टाउन घोषित किया जाए, क्योंकि यहाँ से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है ना। तो इसीलिए आप देखो ऑयल, अब इससे फ़ायदा ये होगा दैट इनको एक अलग सा रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा दैट हाँ इनकी जीडीपी अचानक से शूट अप हो जाएगी या फिर अचानक से कुछ एक्सट्रीमली डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ नॉर्मल ही होगा, है ना। बट हाँ, इस डिमांड के साथ साथ और भी इन लोगों ने डिमांड रखा है दैट यहाँ पे जो है ना म्यूनसिपैलिटी टैक्स बहुत ज़्यादा है, नाजीरा उसके आजू बाजू जो सिमालगुड़ी अमगुड़ी टाउन्स इन सब में बहुत ज़्यादा है, उसको घटाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब देखो क्या हो रहा है ना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के बाद अगर आपका भी घर में लगा हुआ रहेगा ना, तो आप प्रोबेबली ये रियलाइज़ भी किए होंगे दैट एक्सट्रीमली ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट हाँ ये सबको भी घटाने की मांग की जा रही है, और साथ ही साथ मांग किया जा रहा है दैट जो ओएनजीसी आसाम का जो एसेट है ना, उसको नाजीरा बेस्ड हेडक्वार्टर से शिफ्ट नहीं किया जाए डिफरेंट अदर रीजन्स में, और साथ ही साथ जो भी ओएनजीसी ऑयल फील्ड्स के प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है उन सारे चीज़ को हॉल्ट में लगा दिया जाए। तो ये सब कुछ डिमांड्स उठ रही हैं जो कि ऑफ कोर्स इज देयर, है ना। सो नेक्स्ट न्यूज़ असम ट्रिब्यून का है, यहाँ पे बात की जा रही है गदाधर रिवर के बारे में। देखो अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है दैट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से गदाधर रिवर बहती है। वैसे तो आप देखोगे रिवर मानस, रिवर चंपावती, सरल भांगा, रिवर संकोस, रिवर इधर देखो रिवर तिपकाई भी है। वैसे ही ये संकोस जब आती है ना, संकोस रिवर पता है ये जो असम है और वेस्ट बंगाल के बीच का बॉर्डर बनाती है संकोस रिवर, तो ये संकोच रिवर जो है ना बाद में आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इसमें जो ये वाली जो रिवर है इसी रिवर को हम लोग कहते हैं रिवर गंगाधर, राइट। सो यही वही बोला गया, रिवर गंगाधर के बारे में बोला गया दैट इसने अराउंड 30 हाउसेज और 300 बीघाज ऑफ फार्मलैंड को वॉश आउट कर दिया गया है, राइट। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पानी का लेवल होता है ना, इसके कारण जो है सॉइल इरोजन्स का प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ गदाधर रिवर का बात नहीं बोल रहा हूँ, दिखाओ रिवर ले लीजिए, आई रिवर ले लीजिए, राइट। और बड़े बड़े रिवर्स तो खैर है ही, उनका तो बात ही नहीं है। ये तब तो छोटे छोटे रिवर्स है, वो भी न्यूज़ में आ रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।